हेलो दोस्तों, मैं नेहा बोल रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। उम्र 22 साल। मैं एक बिल्कुल देसी गांव की लड़की हूँ। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कानपुर के पास वाले छोटे से गांव सहरौली से। लोग कहते हैं मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ। गोरा रंग, लंबी काली छोटी जो मेरी कमर तक झूलती है, बड़ी बड़ी आँखें, और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो गाल पर 2 गोल्ड डिंपल्स पड़ जाते हैं। मेरा बदन भी टाइट है, कमर पतली, और जब मैं साड़ी में चलती हूँ तो गांव के लड़के आंखें फेर नहीं पाते। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो बस अपने सपनों में खोई रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी और मेरे चाचा जी की। चाचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं। नाम सुरेश, उम्र 56 साल। उनका बदन मजबूत है, दाढ़ी छोटी सी, आंखें गहरी, और आवाज में ऐसा कुछ है कि सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। वह अभी तक कुंवारे हैं। गांव में ही सब संभालते हैं, खेत, मवेशी। घर वो दिन आज भी आंखों के सामने है, जब मैं सिटी के कॉलेज से फाइनल ईयर खत्म करके घर लौट रही थी। बस स्टेशन से ही सोचती हूँ, सपने देखती हूँ गांव के बच्चों को कुछ सिखाने का। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैं सोच रहा था तेरे आने के बाद एक छोटा सा पढ़ाई का अड्डा बनाएं घर के पीछे वाले कमरे में। तू सिटी से नए आइडिया लाई है, मैं अपना पुराना अनुभव दूंगा। बात आगे बढ़ती रही। वो अपने बचपन की बातें सुनाते, कैसे वो और पापा खेत में भेड़ बकरी चलाते थे, कैसे रात को छत पर लेटकर तारे गिनते थे। मैं उनकी पीठ पर सिर रखकर सुन रही थी। उनकी धड़कन फील हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। घर पर माँ ने गले लगाया, पापा ने सिर पर हाथ फेरा, लेकिन चाचा जी ने सबको रोक दिया। पहले इसको आराम करने दो, थकी हुई है। उन्होंने मेरा बैग खुद उठाया और मेरे कमरे तक ले गए। कमरा उन्होंने खुद साफ किया था। नई चादर, मेरे फेवरेट रंग की पर्दे, और टेबल पर एक छोटा सा फूलदान में गांव के फूल। बेटा देखो, मैंने तेरे लिए सब तैयार किया। अब तू आराम कर, मैं बाहर बैठकर तेरा इंतजार करूंगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। चाचा जिया, बिना तो यह घर अधूरा लगता है। उन्होंने मेरी उंगलियों को दबाया और मुस्कुराए। आंखें मेरी आंखों में घड़घड़ी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को खाना खाया सब साथ। माँ ने रोटियां सेकते हुए कहा, नेहा चाचा जी तेरे लिए दिन रात सोचते रहते हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में, लेकिन चाचा जी ने मुझे छत पर बुलाया। चल बेटा, थोड़ी देर बैठते हैं, हवा खा ले। हम दोनों छत पर चारपाई पर लेट गए। तारे चमक रहे थे, हल्की सी ठंडी हवा। चाचा जी ने अपनी पुरानी तंबाकू की डिब्बी निकाली, एक छोटी सी खींच ली और मुझे देखकर बोला, नेहा अब तू बड़ी हो गई है। बता, तेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या सपना है? मैंने सब बताया। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गांव के बच्चों को इंग्लिश और साइंस सिखाना चाहती हूँ ताकि वो सिटी जाकर भी अपने गांव को याद रखें। उन्होंने सुनते सुनते मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से खेल रही थी। बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। कल से हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। मैं तेरे लिए वह पुराना गोदाम वाला कमरा साफ कर दूंगा। वहां टेबल कुर्सी लगाएंगे, किताबें लाएंगे। हम घंटों भर वहीं बैठे रहे, वो प्लानअप बनाते, कैसे बच्चों को सुबह 7 बजे बुलाएंगे, कैसे मैं नए गेम्स सीखूंगी, वो कहानियां सुनाएंगे। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते, तेरा ये आइडिया तो कमाल का है, बिल्कुल तेरी तरह स्मार्ट। मैं उनकी बातों में खो जाती। उनकी गर्म सांस मेरे कान के पास जब वो झुक कर बात करते। रात के 2 बज गए थे। तब उन्होंने कहा, अब सो जा बेटा, कल सुबह से काम शुरू। मैं उठी। उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया, इस बार थोड़ा लंबा, उनके होंठ मेरे माथे पर। तू मेरी दुनिया है नेहा। मैं कहा कि उसका पेंसिल टूट गया। चाचा जी ने तुरंत अपनी जेब से नया पेंसिल निकाला और बोला, बड़ा यह ले, पर कल से तू अपना पेंसिल खुद तेज करना सीख। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए, नेहा तू भी सीख ले, हर चीज खुद संभालना। बात नॉर्मल थी,
लेकिन उनकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ गहरा कह रही हो। दोपहर को जब बच्चे चले जाते, हम दोनों अकेले रह जाते। वो टेबल पर बैठकर नई किताबों का हिसाब लिखते, मैं उनके पास बैठी उनको सुनाती। कभी वह मेरे बाल पर हाथ फेर देते। तेरे बाल कितने सॉफ्ट हैं बेटा। जैसे रेशम में शर्मा जाती पर बोलती कुछ नहीं। एक दिन जब हम किताबें सॉर्ट कर रहे थे, एक पुरानी फोटो एल्बम मिल गई। उसमें चाचा जी की जवानी की फोटो थी, बिल्कुल स्ट्रांग मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, चाचा जी आप इतने हैंडसम थे, फिर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। हाथ मेरा हाथ छू गया। बेटा शादी तो करने का मन था, लेकिन दिल किसी और पर अटक गया था। वो मिल नहीं पाई। उनकी आवाज में दर्द था। मैं उनके पास सिर रखकर बैठी रही, उनकी सांस मेरी गर्दन पे। वह बोलते रहे अपनी पुरानी बात, मैं सुनती रही। उस दिन हमने 3 घंटे तक वहीं बैठे रहे, सिर्फ बातें, सिर्फ क्लोजनेस। रात को भी छत पर जाकर बात चली। नेहा, तू जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी? मैंने उनकी गोद में सिर रख दिया। कभी नहीं चाचा जी, आप मेरे सब कुछ हो। महीने गुजरते गए। हमारा लर्निंग कॉर्नर गांव में फेमस हो गया कि यह सिर्फ खुशी का प्यार है। फिर एक दिन सुबह वो मुझे अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया, मुझे बैठाया। दिल मेरा धड़क रहा था, सोच रही थी आज क्या होने वाला है। उन्होंने एक डब्बा निकाला, अंदर से पेपर्स। नेहा बेटा, ये देखो, मैंने तेरे लिए सिटी में 6 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स बुक कर दिया है। पैसे मैंने 2 साल से छुप छुप कर जमा किए थे, और एक छोटा सा रूम भी देखा है वहाँ, जहाँ तू आराम से रहेगी। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा पहले महीने तक, तुझे सेट करने। मैं आंखें फाड़ कर देखती रही। वो बोला, बेटा मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ। तेरा सपना मेरा सपना है। तू जा पढ़ और वापस आकर गांव को बदल दे। मैं रो पड़ी, उनके सीने से लिपट गई। उन्होंने मेरी पीठ सहलाई। रो मत बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। उस दिन से सब बदल गया।